नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा YouTube चैनल कंप्यूटर सीखो A to Z में। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, कंप्यूटर कैसे जोड़ते हैं और कंप्यूटर का क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं। आज हम बताएंगे कंप्यूटर ऑन करने के बाद क्या चलाना चाहिए। सबसे पहले सीखने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए। कंप्यूटर ऑन होने के बाद सबसे पहले हम लोग MS पेंट सीखेंगे। MS पेंट में क्या होता है कि अगर कोई नया है, एकदम पूरा फ्रेशर है, कंप्यूटर नहीं कभी चलाया, तो उसको सबसे पहले माउस कंट्रोल आना चाहिए। माउस कंट्रोल आने के लिए सबसे पहले हम लोग MS पेंट को सीखना है। और आइए चलते हम बताते हैं कि MS पेंट क्या है। सबसे पहले MS पेंट क्या है, MS पेंट के बारे में बताएंगे और MS पेंट आज प्रैक्टिकल भी इसके साथ थोड़ा करवाएंगे। उसका नेक्स्ट क्लास में सारा MS पेंट पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि MS पेंट है क्या और MS पेंट कैसे ओपन करते हैं, किस किस तरीके से, वो हम बता दें। सबसे पहले व्हाट इज MS पेंट। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट is a drawing program. It is used to create picture and it is all। ये बहुत शॉर्टकट डिफिनेशन हो गया। आसान 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 है। कंप्यूटर एक क्या है, एक ड्राइंग प्रोग्राम जिसका यूज हम लोग करते हैं पिक्चर बनाने का, पिक्चर को एडिट करने के। और दूसरा हाउ टू ओपन MS पेंट। सबसे पहले विन की प्लस R दबाइए। विन की इस तरह का रहता है, इसके साथ आप दबाएगा तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें एक बॉक्स रहेगा और नीचे ओके कैंसल इस तरह लिखा रहेगा। यहाँ लिखना है आपको MS पेंट और इसको ओके कर दीजिएगा या तो इंटर दबा दीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा MS पेंट। ये पहला स्टेप हो गया जो ये कीबोर्ड से हम लोग खोल सकते हैं। कीबोर्ड की और दूसरा स्टेप जो हम लोग माउस से ओपन कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, माउस से पहले क्लिक ऑन स्टार्ट जो कंप्यूटर के लेफ्ट साइड में रहता है, स्टार्ट को क्लिक कीजिएगा। दूसरा में क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। तीसरा में क्लिक ऑन एक्सेसरीज। चौथा में क्लिक ऑन पेंट। ये पेंट वहीं पर रहता है, एक्चुअली वहाँ रहने का जगह इसका है। बाकी आप जहाँ पिन करके या तो जहाँ शॉर्टकट बना के रखिएगा वहाँ डायरेक्ट आप वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये इस जगह ही रहता है। अगर आपको कहीं नहीं मिलेगा तो ये इस जगह में मिल जाएगा, स्टार्ट में अंदर और प्रोग्राम के अंदर, एक्सेसरीज के अंदर, ये इसका यहाँ रहने का जगह है। यहाँ अगर नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगा।
तो यहाँ है, यहाँ से आप कहीं भी पिन करके टास्क बार में, स्टार्ट मेन्यू में, ये सब में रख सकते हैं। ये आप माउस से ओपन कर सकते हैं। MS पेंट खुलने के बाद आपके स्क्रीन में MS पेंट का सबसे पहले, जैसे कि हम लोग का तो कंप्यूटर में ये सबसे नीचे रहता है हम लोग का ये टास्क बार। यहाँ पर रहता है स्टार्ट, ये स्टार्ट मेन्यू। अब यहाँ पर हम लोग का जो जो चीज़ ओपन करते हैं वो आइकन रहता है टास्क बार में। जो भी ओपन किए वो आपको यहाँ नजर आएगा। इधर आपका डेट टाइम रहेगा और यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन दिखेगा। अगर कुछ कंप्यूटर का कुछ नोटिफिकेशन या तो कुछ डाले तो उसका नोटिफिकेशन, तो इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। अब ये सबसे नीचे का हो गया। अब जैसे MS पेंट हम लोग ओपन किए, MS पेंट में सबसे पहले यहाँ पर एक रहेगा जिसमें आपका रहेगा ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये चीज रहता है। इसमें 4 चीज रहता है। इसके बारे में देखिए, यहाँ पर हम बता देते हैं। ये हो गया मिनिमाइज, ये हो गया मैक्सिमाइज, और मैक्सिमाइज करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। इसको बोलते हैं रिस्टोर, मतलब फिर से जैसा था वैसा छोटा साइज में आ जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपका क्लोज। तो ये चीज आपका रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपका, अगर हम कुछ पिक्चर यहाँ मान लीजिए बना रहे हैं, ये पिक्चर को हम सेव करते हैं तो उसका कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पर टाइटल बार में अगर सेव करेंगे तो यहाँ अगर कुछ नाम दिए तो इसका नाम यहाँ दिखेगा, डॉट यहाँ एक्सटेंशन देखेगा कि ये जैसे कि ये MS पेंट का है, और ये जैसे कि मान लीजिए MS पेंट हम लोग ओपन करने के बाद कुछ सेव करने के लिए ये हमारा हो गया कंट्रोल मेनू। इसको हम लोग टोटल कंट्रोल मेनू बोलते हैं। यहाँ आपका नेम दिखेगा। यहाँ सबसे पहले अगर ओपन करेंगे तो अनटाइटल लिखा रहेगा और डॉट पेंट लिखा रहेगा। इसमें क्या रहेगा, ये नेम, अगर इस चीज को जो भी सेव लिए अगर कुछ बनाए पिक्चर ड्राइंग किए तो इसको अगर सेव करेंगे तो जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम यहाँ दिखेगा आपका। तो इसलिए इसको हम लोग टाइटल, इसका टाइटल दिखेगा, ये टाइटल बार। अब हम लोग देखिए, सबसे उसके नीचे रहता है मेनू। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम होम खुलेगा, फिर आपका व्यू खुलेगा, फिर यहाँ पर जो टाइटल का रिक्वायरमेंट, मेनू का अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो सारा जो मेनू रहता है वो सब सारा मेनू यहाँ पर खुलेगा। ये आपका मेनू बार हुआ। मेनू बार में सबसे पहले यहाँ पर रहता है फाइल, फिर यहाँ होम, फिर यहाँ व्यू, और अगर फंड रूट का कुछ रहता है तो फिर यहाँ ओपन एक नया होगा या तो रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये हो गया हम लोग का मेनू बार। अब मेनू के नीचे यहाँ टूल्स खुलता है।
जैसे कि अगर हम होम दबाएं तो होम का यहाँ पर सारा टूल्स खुल जाएगा, यहाँ पार्ट्स और पार्ट्स। तो इसको हम लोग जो ये जो है ये जगह, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। और इसके यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो जो टूल्स रहता है रिबन के अंदर, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इसका सारा टूल्स आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो इसका सारा टूल्स आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपका ये काम करता है कि जिस मेनू का हम ओपन किए उस मेनू का सारा टूल्स यहाँ पर शो करेगा। जैसे यहाँ कट कॉपी रहता है, जैसे कट कॉपी वाला सिंबल रहेगा, फिर पेस्ट वाला रहेगा, फिर यहाँ सारा टूल्स रहेगा, जो टूल्स रहता है। इस साइड में कलर सब रहेगा, फिर यहाँ पर आपका शेप्स रहेगा, फिर यहाँ फॉन्ट का स्टाइल वाला सब सारा रहता है। उसके नीचे फिर एक रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर अगर कोई टूल्स को हम लोग क्विकली यूज करते हैं, जैसे अंडो रीडो या तो कट कॉपी पेस्ट को यहाँ शॉर्ट में डाल के रखेंगे, बार बार हम मेनू में नहीं जाना चाहेंगे। अगर काम करते करते तुरंत अगर अर्जेंट में जल्दी काम जिस चीज़ का ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है उसको क्विक एक्सेस टूल बार में हम लोग डाल के रखते हैं। अब कैसे कैसे डालते हैं इस सारा चीज़ हम आज प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाएंगे। सबसे पहले ये थ्योरेटिकली हम बता दे रहे हैं किस चीज़ का क्या क्या नाम है, क्योंकि आपका कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं दिखेगा, ये दिखेगा, इसको हम बता देंगे आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये रूलर रहता है। रूलर क्या काम रहता है, अगर हम कोई पिक्चर बना रहे हैं तो कितना साइज का बनाएंगे, किस साइज का हमको बनाना है वो साइज यहाँ पर लिखा रहेगा। ये स्केल टाइप से काम करेगा, ये मेजरमेंट के लिए। और ये हमारा रहेगा ड्राइंग एरिया, जैसे ये हमारा रहेगा ड्राइंग एरिया। यहाँ पर हम लोग जो भी ड्राइंग करना है कीजिए। और यहाँ पर इसके नीचे में सबसे नीचे में रहेगा स्टेटस बार। स्टेटस बार में स्टेटस दिखाता है कि हमारा पॉइंट, माउस का पॉइंटर कहाँ पर है, किस एरिया में है, वो एरिया दिखेगा। जैसे अभी इसे 2.5 में है इंटू 3 में है, जैसे ये इस एरिया में है तो इस एरिया को दिखाएगा, कितना पेज ओपन हुआ है, पेज का साइज दिखाएगा यहाँ पर। और इसका मतलब यहाँ और जूम इन आउट भी यहाँ पर आपका रहेगा। ये स्टेटस बार हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पेज को अप डाउन करने के लिए रहता है स्क्रॉल रहता है, जो हम लोग इसमें जैसे पेज को अप डाउन कर सकते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इसको रखते हैं। ये हमारा इस तरह, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये हमारा पेंट का एनवायरनमेंट है, मतलब पेंट ये ओपन किए तो कौन कौन सा चीज कहाँ पर आता है, ये कंट्रोल मेनू है। इसका जो भी हम यहाँ पर बताए हैं देख लीजिए, इसमें क्या क्या चीज रहता है, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब हम चलिए आपको हम कंप्यूटर में ओपन करके दिखाते हैं कि क्या चीज़ है, और टूल्स के बारे में कुछ आज हम बताएंगे नॉर्मली।
उसके बाद उसका नेक्स्ट क्लास में सारा MS पेंट को क्लियर कर देंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में कैसे प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे इसमें, उसके बारे में हम बताएंगे। और इसमें हम आपको प्रैक्टिकल के लिए कुछ टास्क दे देंगे और जो वो टास्क जो हम आपको बताएंगे उसके बाद वो चीज़ आप लोगों को बनाना उसी हिसाब उसी तरह से, और आपको कुछ चीज़ भेजना है कमेंट में। चलिए आपको हम बताते हैं अब आपको कंप्यूटर। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने बोला था कि आप लोग को हम आज प्रैक्टिकल करवाने वाले थे, तो सबसे पहले हमने बताया था कि आप लोग कैसे कंप्यूटर शट डाउन करेंगे, ऑन कैसे करेंगे। तो ऑन करने के लिए तो हम बताएं कि स्विच ऑफ ऑन कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा प्रोसेस होने के बाद धीरे धीरे। उसके बाद फिर आपको ऑफ़ कैसे करना है, तो ऑफ़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अल्ट के साथ F4 दबाइए। हम बताए थे कीबोर्ड में और माउस से स्टार्ट में जाके शट डाउन में क्लिक करना है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट में क्लिक किए, फिर ये देखिए एक पावर बटन है, उसके बाद वहाँ पर पावर बटन में क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए शट डाउन आपको दिखेगा। उसके बाद देखिए कीबोर्ड में आप कैसे करते हैं, कीबोर्ड में जैसे ये कीबोर्ड, अब ये आपको हम बताते हैं कीबोर्ड के साथ अल्ट के साथ F4 दबा के कि कैसे होता है। अल्ट के साथ F4 दबाना है, जैसे ये F4, तो आपका ये शट डाउन खुल जाता है। लेकिन ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है इसलिए नहीं हो रहा है, तो अल्ट के साथ F4 हम यहाँ दबाएँ तो देखिए आगे आने बाद इससे शट डाउन, ये ओके इंटर दबाएंगे तो शट डाउन हो जाएगा। अब देखिए MS पेंट कैसे ओपन करते हैं। ये आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के बारे में एक दिन बताएंगे, ये सब आइकन के बारे में बताएंगे एक दिन, अलग अलग सारा चीज़ के बारे में क्लास करेंगे हम लोग, डीपली पूरा जानेंगे। अभी हम बेसिक बता रहे हैं नॉर्मली जो सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को सबसे पहले MS पेंट कैसे ओपन करते हैं। तो MS पेंट ओपन करने के लिए हम क्या क्या बताए थे, एक कि कीबोर्ड से कैसे ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, और माउस से कैसे ओपन करते हैं। तो माउस से स्टार्ट में जाना है, स्टार्ट में जाने के बाद ये देखिए ऑल प्रोग्राम खुलेगा। ऑल प्रोग्राम के अंदर एसेसरीज में जाना, एसेसरीज में जाने के बाद ये MS पेंट क्लिक करेंगे तो ये आपको MS पेंट खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ से क्लोज किए। फिर आपको कीबोर्ड से करना है, तो कीबोर्ड से हम बताए थे कि विंडो की +R दबाएंगे तो ये रन कमांड खुलेगा। फिर यहाँ लिखना है MS पेंट, फिर ये इसको इंटर दबाइएगा तो ये MS पेंट खुल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको बताए थे MS पेंट के इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट में हम क्या बोले थे कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इसका टाइटल बार होता है, टाइटल बार में देखिए अनटाइटल लिखा है, सेव करेंगे तो इसका टाइटल आ जाएगा। और मान लीजिए हम कुछ बनाए पिक्चर, अब इस पिक्चर को हम सेव करना चाहेंगे तो सेव करेंगे, तो यहाँ से जाके सेव करते हैं, ये सब सारा चीज़ बताएंगे। सेव करते हैं, यहाँ नाम मान लीजिए लिख देते हैं स्टार लिखें, स्टार पहले से सेव किया था, अब स्टार और इसको ओके किए तो ये हमारा वीडियो, ये हमारा पिक्चर सेव हो गया। देखिए यहाँ star2 आ गया, टाइटल मिल गया इसका। अब जो जो चेंजेस करेंगे, चेंज करके कंट्रोल S दबाएंगे, सेव होते जाएगा। ये टाइटल बार है, इसमें टाइटल दिखेगा आपका। ये कंट्रोल मेनू है, इसमें 4 चीज़ रहता है, देखिए अभी 3 चीज़ दिख रहा है। ये मिनिमाइज हो गया, फिर यहाँ क्लिक किए मैक्सिमाइज हो गया, फिर ये रिस्टोर डाउन, फिर छोटा हो जाता है, फिर ये मैक्सिमाइज हो जाता है। उसके बाद ये क्लोज का ऑप्शन है, उसको फिर ये मेनू बार है, यहाँ क्लिक करेंगे, ये मेनू सब खुल जाएगा आपका। देखिए फाइल मेनू, होम मेनू, व्यू मेनू, ये सब सारा मेनू है। आप देखिए मेनू बार मेनू है, फिर मेनू जो ओपन होता है इसको बोलते हैं हम लोग रिबन। जैसे इसको ओपन किए तो यहाँ पर खुल जा रहा है, फिर होम को किए तो ये सब खुला, व्यू को करें फिर ये खुला। देखिए चेंज होते जाता है, जो जो मेनू खोलेंगे उसका मेनू का जो जो टूल्स है उसमें सारा चीज़ आएगा इसमें। उसके बाद हम बताए थे क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या है, जो भी अर्जेंटली हमको ज़रूरत पड़ जा रहा है कि अर्जेंट में जो तुरंत हम टूल्स को खोजने जल्दी जल्दी जाएंगे, यहाँ जाएंगे सेव करेंगे तो यहाँ हम रखे हैं, फटाक से यहाँ सेव कर लिए जल्दी से।
अब हम क्या यहाँ सेलेक्ट करने वाला, हमको मान लीजिए यहाँ जाएंगे, यहाँ से जाकर क्लिक करेंगे तो करेंगे, तो यहाँ भी हम करके रखें। अगर हमको चाहेंगे कि कलर फिल वाला भी यहाँ डालना, तो यहाँ इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए ऐड हो गया। क्विकली अगर काम करना है तो जल्दी से, अगर आपको टूल्स जो बार बार यूज होने वाला टूल्स को आपको यहाँ रखना है, रख सकते हैं। मेनली काम यही होता है इसका। उसके बाद फिर ये देखिए रूलर है। रूलर हम बताए थे क्या है, इसका मेजरमेंट करने के लिए, अगर पिक्चर या शेप कोई बना रहे हैं तो उसको कितना बाई कितना का बना रहे हैं, वो सब सारा चीज़ यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए होता है। अब इसमें देखिए ये ड्राइंग एरिया है। उसके बाद आपका ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार में क्या होता है कि ये स्टेटस दिखाता है कि ये पेज का साइज क्या है, ये बताता है कि इस शेप का साइज क्या है। अगर शेप को हम छोटा कर दें तो देखिए छोटा हो रहा है। उसके बाद ये बताता है ये पॉइंटर कहाँ पर है, कर्सर देखिए किस एरिया में है, उसका लोकेशन बताता है। और ये जो पिक्चर है इसका कितना मतलब मेमोरी में आपका जगह लेगा, उसका साइज बताता है। प्लस ये जूम आउट होता है, ये जूम इन होता है। इसमें जूम कर सकते हैं, इसमें जूम आउट कर सकते हैं। इसे जूम कर दिए। और ये स्क्रॉल है ऊपर नीचे करने के लिए, ये दाएं बाएं करने के लिए। ये वर्टिकल वाला है, हॉरिजॉन्टल वाला है। उसके बाद हम आपको बताए थे ये टास्क बार। टास्क बार में क्या था कि स्टार्ट मेनू था, इसमें स्टार्ट हम पहले बताएं आपको। फिर इसमें जो जो प्रोग्राम हम खोल के रखें वो सब सारा चीज़ यहाँ दिखेगा। प्लस इसमें जो भी चीज़ को हम पिन करके रखना चाहेंगे रख सकते हैं, वो भी दिखेगा। उसके बाद ये नोटिफिकेशन एरिया है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। प्लस ये आप ये भी नोटिफिकेशन एरिया है, डेट टाइम यहाँ दिखेगा आपका। ये बेसिकली MS पेंट का चारों तरफ का इन्वायरमेंट है जो आपको हम आप बता दिए। अब इसमें हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इस MS पेंट का पूरा जितना भी टूल्स है, जैसे ये फाइल, होम, व्यू, ये सब सारा चीज़ एक एक करके सारा चीज़ के बारे में बताएंगे, यूज कर करके दिखा देंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ कुछ हम बनाने के लिए देंगे, जो आप लोगों को बनाना है हम बना के भी बताएंगे कैसे बनाना होता है, किस किस तरह से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद आप लोग जैसे कि घर में अगर कोई एकदम स्टार्टिंग कर रहे कंप्यूटर, कोई चलाए नहीं, पहली बार चला रहे हैं, तो आपको क्या करना है, MS पेंट में प्रैक्टिस करना है इस तरह से लिख लिख के। तो क्या होगा, आपका हाथ में माउस कंट्रोल होगा, हम माउस को जहाँ जहाँ ले जाना चाहेंगे ले जा सकते हैं, या तो जो लिखना चाहेंगे लिखिए। इससे क्या होगा, आपका हाथ में माउस बैठेगा, हम कैसे चलाएंगे, किस तरह से, कहाँ ले जाना है, इसका पॉइंटर कहाँ से कैसे यूज करना है, सब सारा चीज़ आप लोग हाथ में प्रैक्टिस कीजिएगा। MS पेंट से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका माउस अच्छी तरह से बैठ जाएगा हाथ में। ये प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी हम अगला वीडियो में हम आप लोग को सारा चीज़ ये सब चीज़ बताएंगे। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।